नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो नोटिस काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें छात्रों को प्रमोट करने को लेकर पूरा प्रोसीजर बताया गया था, फार्मूला लगाकर बताया गया था कि किस तरीके से छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। पूरा ब्यौरा उस नोटिस में दिया गया था कि इस तरीके से छात्र प्रमोट हो सकते हैं। तो उसी नोटिस को लेकर छात्रों में संदेह था कि ये नोटिस कहाँ से देखने को मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है, किस यूनिवर्सिटी की साइट पर यह नोटिस देखने को मिलेगा, कहीं ये नोटिस फेक तो नहीं, क्या ये नोटिस ओरिजिनल है। तो इस बारे में आपके जो सवाल थे उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर जो नोटिस है वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी साइट पर अपलोड कर दिया गया। नोटिस भी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आईजीयू की साइट पर आप यह नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैकेनिज़्म फॉर रिजल्ट प्रेपरेशन। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस नोटिस को डाउनलोड करके ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये नोटिस बिल्कुल यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। जो प्रीवियस जो नोटिस वायरल हुआ था उसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा था जितना क्लियर इसमें दिख रहा है। तो ये जो नोटिस है 11 पेज का, लेकिन जो पहले नोटिस वायरल हुआ था वो 14 पेज का था। जो 14 पेज वाला जो नोटिस था उसके यहाँ पर 3 पेज को छोड़कर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज को छोड़कर बाकी जो है पूरा नोटिस आईजीयू द्वारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी द्वारा साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो ये नोटिस जो प्रीवियस नोटिस था उससे कहीं ज़्यादा क्लियर इसमें जानकारी दिख रही है। तो चाहे इसको जूम करके देख लीजिए, कितना भी जूम करें तो इसमें जानकारी क्लियर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी बातें हुई थी रीअपियर को लेकर, जो भी बातें थी रीअपियर को लेकर, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी उस नोटिस में बातें हुई थी, सभी बातें जो है इस नोटिस में ऐसे कैसे हैं। क्योंकि ये जो नोटिस है इसके सिर्फ जो फ्रंट जो पहले जो 3 पेज हैं उसको छोड़ के पूरा का पूरा नोटिस आईजीयू द्वारा अपनी साइट पर अपलोड किया गया। तो इसमें जो भी यहाँ पर छात्रों को प्रमोट करने को लेकर जो फार्मूला पहले वायरल हुआ था उसी की यहाँ पर आपको क्लियर जो है जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझाया भी गया है किस तरीके से कैंडिडेट को प्रमोट किया जाएगा और जो उसका प्रीवियस रिजल्ट है वो किस तरह से कंसीडर करके जो उसका अभी रिजल्ट है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे कि इसमें बताया गया था कि जो कैंडिडेट का जो प्रीवियस 5 सेमेस्टर का रिजल्ट है उसी के आधार पर छठे सेमेस्टर का रिजल्ट तैयार किया गया। तो 5वें सेमेस्टर तक जितने भी उसके अभी जो इवन सेमेस्टर्स हैं तो उनके आधार पर भी यहाँ पर रिजल्ट उनको भी कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर हैं पहले उनमें अगर री रहती है तो उसको फार्मूले के साथ है पहले उन री को प्रमोट किया जाएगा। अगर आपकी यहाँ पर री रहती है तो कितनी री रहती है उसकी बात की गई थी। यहाँ पर देखिए थ्योरी कोर्स में यहाँ पर जैसे कि 2x5 की बात हो रही थी उसके बारे में वीडियो में हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात को लेकर थी कि यहाँ पर 75 नंबर अगर हम लगाते हैं तो हमारी परसेंटेज नहीं बढ़ती, हम पास नहीं होते, हमारे पासिंग मार्क्स नहीं आते। तो यहाँ पर इसमें जो बात कही गई थी वो आपको दिखा देते हैं। इसमें साफ तौर पर यह बात कही गई जिसके भी यहाँ पर 40% मार्क्स बनते हैं एक्सटर्नल में और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 40% मार्क्स बनते हैं तो वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये फार्मूला है 75% वाला, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके जितने भी यहाँ पर नंबर आपने ऑब्टेन करे हैं प्रैक्टिकल वगैरह के सारे यहाँ पर काउंट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरे सेमेस्टर की बात हो रही है, दूसरे सेमेस्टर में री है, टोटल काउंट कर लीजिए और टोटल जितने बनते हैं और कितने में से वो ऑब्टेन किए गए हैं उसकी आप परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज निकालने के बाद जितने नंबर का आपका पेपर था वो 75 की जगह पर आपने रख देना है। चाहे आपका 80 नंबर का था, चाहे 90 नंबर का था, चाहे 100 का था, चाहे 110 का था, चाहे 120 का था, चाहे वो 150 नंबर का पेपर था। तो वो नंबर यहाँ पर रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो री वाला पेपर है उसमें कितने नंबर लगेंगे। फिर यहाँ पर बात हो रही है 4th सेमेस्टर में 2 री हैं, 4x3 4x5 की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 75 नंबर इसलिए क्योंकि जो 25-75 का यानी कि 25 इंटरनल और 75 एक्सटर्नल यानी कि 75 नंबर का पेपर था। तो आपका जितने नंबर का पेपर हो, चाहे आपका 80 का हो, 90 का हो, 100 का हो, तो आपने इसकी जगह पर वो लगा देना है। फिर यहाँ पर बात हो रही है 4th की, यहाँ पर रीअपियर है अगर प्रैक्टिकल में तो वो किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी, उसमें कितने नंबर लगेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर बात हो रही है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मेन छठे सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। यानी कि जो अभी छठे सेमेस्टर का जिसका अभी पेपर होना था रेगुलर का, तो उसका कैसे रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि जो फाइनल सेमेस्टर यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताया गया है। तो छठे सेमेस्टर के लिए प्रीवियस जो 5 सेमेस्टर उनका रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर करने के लिए जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर इस सेमेस्टर में इतनी ली थी, इसमें इतनी ली थी, तो वो क्लियर करने के बाद जो यहाँ पर कंसीडर किया गया रिजल्ट कंसीडर करने के बाद यहाँ पर एवरेज निकाल कर जो है यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। जो यहाँ पर प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए हैं, जो यहाँ पर प्रीवियस जो रिजल्ट है उसका वेटेज दिया जाएगा 50% वेटेज
फिर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है रिजल्ट कंप्यूट कर लिया जाएगा, कैलकुलेट कर लिया जाएगा, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, और इस तरीके से जो है पूरा रिजल्ट छात्र का तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो थर्ड इलस्ट्रेशन है इसमें रीअपियर और मेन एग्जाम्स ऑफ 2080 स्कीम, यानी कि 20 तो है इंटरनल और 80 जो है एक्सटर्नल की जो स्कीम है। तो यहाँ पर इसमें कहा गया कि फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कैंडिडेट अपीयरिंग इन फोर्थ सेमेस्टर मेन एग्जामिनेशन अंडर 2080 थ्योरी स्कीम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल हैज रीअपियर इन 3 थ्योरी एग्जाम्स। 3 तो पहले मेरी हैं और 2 दूसरे मेरी हैं। द कैंडिडेट इज अंडर डोमेन ऑफ OD1 स्कीम ऑफ 6 सेमेस्टर प्रोग्राम एंड सो टू पास द कोर्स द कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर 40% मार्क्स इन एक्सटर्नल एंड 40% ऑफ टोटल मार्क्स। 40% एक्सटर्नल के ये और 40% टोटल मार्क्स के यहाँ पर, जैसे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के। 40% एक्सटर्नल होने चाहिए और 40% टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा जो रिजल्ट है वो तैयार कर लिया गया छात्र का। यहाँ पर देखिए जो 2 री की बात हो रही है 2x2 2x5 ये किस तरीके से कैलकुलेट होंगी ये यहाँ पर बता दिया गया। यहाँ पर 80 इसलिए क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि 20 जो है वो इंटरनल है और 80 जो है वो एक्सटर्नल है, यानी कि 80 नंबर का पेपर है। तो यहाँ पर आपका जितने भी नंबर का पेपर हो, जितने के भी आपके जो इंटरनल लगे हो, चाहे वो 30 हों, 20 हों, 25 हों, 50 हों, तो वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात हो रही है कैलकुलेशन टू प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ थ्योरी कोर्सेज ऑफ फोर्थ सेमेस्टर मेन एग्जाम। जैसे छठे का रिजल्ट तैयार किया था वैसे ही चौथा सेमेस्टर जो मेन है उसका यहाँ पर जो प्रीवियस रिजल्ट है थर्ड सेमेस्टर तक का, फिर उसका 50% वेटेज, उसके आधार पर जैसे छठे का रिजल्ट तैयार किया गया था वैसे ही फोर्थ सेमेस्टर का थ्योरी का और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल का, ऐसे रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। और जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है कैंडिडेट का वो यहाँ पर इस तरीके से तैयार हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से। तो ये जो सारी जानकारी है ये उस नोटिस में इतनी क्लियर नहीं थी जितनी क्लियर इस नोटिस में आप देख पा रहे हैं। तो ये जो नोटिस है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की साइट पर आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं इसकी। तो ये जो जानकारी थी इस नोटिस की, जो यहाँ पर कन्फर्मेशन के बारे में कि यह नोटिस रियल है, बिल्कुल असली नोटिस है, तो इसके लिए हमने वीडियो बनाई है ताकि आपका जो संदेह है वो दूर हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो लगातार आती रहने वाली हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि जो अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहें। ऐसी ही अपडेट्स लगातार आती रहने वाली हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।